हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, जिंदगी के भागदौड़ में अक्सर अक्सर का मतलब अक्सर जो रियल है, स्वर्ग और नरक की चर्चाएं होती ही रहती। आखिर ये क्यों? और ज्यादातर इस टॉपिक पर बुजुर्ग लोग ही बातें करते हैं। स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। जहां दो तीन बुजुर्ग लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ऐसा आप लोग को भी देखने को मिलते होंगे, सुनने को भी मिलते होंगे। अच्छी बातें हैं, स्वर्ग और नरक की बातें होती ही रहती। तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग कहते हैं स्वर्ग नरक इंसान को ऊपर में मिलते हैं, भगवान के घर में मिलते हैं। मगर आर के शिव कहेंगे स्वर्ग नरक रियल में अगर सच में है तो इस धरती पर ही इंसानों को मिलते हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं तो उसके लिए यह धरती स्वर्ग के समान है, और जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं उसके लिए यह धरती नरक के समान है। भगवान के घर में, ईश्वर के घर में, ऊपर में आपके लिए कोई न तो स्वर्ग है और न ही कोई नरक है, और न ही ऐसा कोई देखे हैं। आप कहेंगे कि किताबों में लिखे हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखे हैं। ज्यादातर ये बातें आप साधु संतों के प्रवचन में सुनते होंगे। मैं सत्संग को मानता हूँ और सत्संग का मैं वैल्यू भी देता हूँ, उसके महत्व को भी समझता हूँ। साधु संत ये बातें, स्वर्ग और नरक की बातें बोल रहे हैं, ये अच्छी बातें हैं और वे उसे बोलना भी ये बातें चाहिए, क्योंकि आज के डेट में पाप करने वाले की संख्या बढ़ गए हैं, गलत काम करने वाले की संख्या बढ़ गए। इसलिए साधु संत उसको डराएंगे तो कम से कम स्वर्ग नरक बोल के कि धरती पर अगर तुम गलत काम करोगे, लोगों के साथ गलत व्यवहार करोगे, अत्याचार करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। कम से कम उसे डरा भी तो रहे हैं, तो उस डर के मारे भी तो वो कम से कम गलत कर रहे हैं। नहीं तो आजाद हो जाएंगे कि मुझको सजा देने वाले कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो तब तो उसका अपराध बढ़ते ही चले जाएंगे, वो तब तो जो चाहेंगे सो करेंगे। तो साधु संत कम से कम डरा भी तो रहे हैं सत्संग भजन के माध्यम से उसे। तो देखिए दोस्तों, रियल में स्वर्ग नरक धरती पे होते हैं, भगवान के घर नहीं होते हैं। ये बात आपको मानना होगा, जानना होगा। यह आप पर डिपेंड करते हैं कि आप इस धरती पर रहना किस प्रकार चाहते हो। देश स्वतंत्र है, आजाद है, आप पर डिपेंड करता है इस आजाद देश में आप रहना कैसे चाहते हो। हमसे सवाल करोगे, हमसे सवाल ये करोगे कि आपका जिंदगी कैसा है। दोस्तों, मेरा जिंदगी स्वर्ग जैसा है, हमेशा है। हम तो कहते हैं कि भगवान ऐसा ही मुझे जिंदगी आगे भी दे। इसलिए मैं काफी खुश हूं, दिल से बता रहा हूं आप लोग को, बेहद खुश हूं। मेरा जीवन स्वर्ग जैसा है, और जिस घर में मैं रहता हूं, जिस रूम में, वो भी स्वर्ग के ही जैसा है। उसको स्वर्ग के जैसे बना दिए हैं। ठीक, इसलिए कहीं से थके हुए आते हैं, मान लेते हैं कोचिंग गए या कॉलेज गए, तो आते हैं तो कम से कम 5 मिनट बैठते हैं तो लगता है कि स्वर्ग में आ गए। तो ऐसा हो, इसलिए स्वर्ग नरक धरती पर ही इंसानों को मिलते हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे तो आपके लिए स्वर्ग यह धरती है। अगर आप गलत मार्ग पर चलोगे, गलत कदम उठाओगे, लोगों को तकलीफ व दुख पहुंचाओगे, तो आपके लिए नरक ये धरती है। आपको
प्रशासन नहीं बख्शेंगे। आपके लिए कारागार है, कारागार आपके लिए नरक है। नरक आप गलत करोगे तो कारागार के भीतर चले जाओगे। सहरसा। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि जिंदगी को एक अच्छा अवसर दे, जिस अवसर को आप मिस ना करें, अच्छा से अच्छा अवसर देने का मौका करें। अगर आप जिंदगी को अवसर देंगे, मौका देंगे, तो जिंदगी भी आपको मौका देंगे। ये बात आर.के. शिव कहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए स्वर्ग नरक कोई ऊपर में नहीं होते। स्वर्ग नरक रियल में धरती पे होते हैं। ये सब मैं अध्ययन के दौरान ये सब चीजों पर बातें करते हैं, टॉपिक पर बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, धरती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा करो, सही मार्गों पर चलने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राधे राधे।